अक्सर जुडिशरी की वर्किंग को लेकर कई सारे सवाल लीगल एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट से देखने को मिले हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि आम जनता ने भी जुडिशरी और जजेस को तीखे सवालों से वंचित नहीं रखा है। हालांकि बार बार अपनी वर्किंग और फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करते हुए कोर्ट्स और जजेस ने अपनी सफाई भी दी है और ये विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि वो ट्रांसपेरेंट है और फेयर भी। पर क्या सच में ये एश्योरेंस जुडिशरी की वर्किंग में दिखाई पड़ा है, स्पेशली जब बात आती है जजेस को अपॉइंट करने की? कई रिसेंट इंसिडेंट्स ने इस डिबेट को फिर से इग्नाइट कर दिया है कि हमारे देश में जजेस की अपॉइंटमेंट एक बायस और नॉन ट्रांसपेरेंट वे में होती है। यहाँ तक कि कई सीनियर लॉयर्स जैसे कि कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने तो ये तक कह दिया था कि जुडिशरी में जजेस का अपॉइंटमेंट एक एलिट क्लास का ग्रुप है, जहाँ सेम ब्लड लाइन के लोग ही अपॉइंट हो रहे हैं और आउटसाइडर्स का आना मुश्किल है। हालांकि इस बड़े एलिगेशंस पर भी काम करते हुए सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम मेंबर्स ने ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के कई सारे सॉल्यूशंस निकाले, जैसे कि कैंडिडेट से फिजिकली मिलना और असेस करना, सिलेक्शन रिलेटेड प्रोसीजर को पब्लिक करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर फिर भी लोग और लीगल एक्सपर्ट्स आज खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि कॉलेजियम सिस्टम सही सिस्टम नहीं है जजेस को अपॉइंट करने का और इसे हटाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जजेस और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा करने से जुडिशियल इंडिपेंडेंसी हैम्पर होगी। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? आपको बता दो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जो कॉलेजियम के मेंबर भी रह चुके हैं, संजय किशन कौल, उन्होंने इस मुद्दे पर अपने विचार खुलकर प्रेजेंट किए हैं। अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हुए उन्होंने सेंटर को भी एक ताना मारा है। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा आयोजित रूल ऑफ लॉ एनुअल लेक्चर में जस्टिस कौल ने सरकार के कॉलेजियम की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करने की अनिच्छुकता यानी कि इंडेफिनिट डिले को लेकर सख्त बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर ये प्रोसेस चला तो जुडिशरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव का प्रभाव बढ़ने लगेगा, जो कि एक अच्छा संदेश नहीं है। He said the government's reluctance to accept names recommended and even radiated by the Supreme Court Collegium would only lead to an undesirable situation of the executive exercising an upper hand over the judicial appointments. उनके स्टेटमेंट में कुछ सवालों की झलक थी जो पूछना चाह रही थी कि क्या सरकार सच में जुडिशरी की आजादी को रिस्पेक्ट कर रही है या फिर ये एक सिस्टमैटिक डिले स्ट्रेटजी है जो एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। रिटायर्ड जस्टिस संजय कौल ने आगे कहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के 2014 के नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि NJAC एक्ट को रद्द करने का फैसला पसंद नहीं आया तो वो नए कानून बना सकती है। मगर ये क्या बात हुई कि कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस को बस इनडेफिनिटली लटकाया जाए। जस्टिस कौल ने बताया कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का ये संघर्ष नया नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से चलता आ रहा है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण दिया, जो जस्टिस मेहरचंद महाजन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने के पक्ष में नहीं थे। फिर 1975-77 की इमरजेंसी के दौरान जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। पहले CJI से कंसल्ट करके जजेस अपॉइंट करने का संवैधानिक सिस्टम था। उसने काफी अच्छे जजेस दिए। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जस्टिस VR कृष्णा अय्यर थे, जो एक राजनीतिक व्यक्ति होने के बावजूद जुडिशरी के अंदर एक सम्मानित नाम बन गए। लेकिन फिर ये लगा कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन काफी नहीं है। तभी कॉलेजियम सिस्टम आया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस भी रिकमेंडेशंस देते थे। जस्टिस कौल ने कहा, इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी व्हेन देयर इज अ कोलिशन गवर्नमेंट इट इज इजियर टू डील विद देम, बट व्हेन अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कम्स देयर इज ऑलवेज अ टसल। अब सवाल उठता है कि फिर क्या ये मान लेना चाहिए कि अगर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट आती है तो वो जुडिशरी पर अपना कंट्रोल जमाना चाहती है? अपने एड्रेस को कंटिन्यू रखते हुए रिटायर्ड जज ने इस सवाल का भी जवाब दिया कि अच्छे वकील जजेस क्यों नहीं बनना चाहते। जस्टिस कौल ने अपने दिल्ली हाई कोर्ट 2001 से लेकर 2012, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 2013 एंड 2014 और मद्रास हाई कोर्ट 2014 टू 2017 के अनुभव को शेयर करते हुए एक और चिंताजनक सच रखा। उनका कहना है कि अच्छे वकील जजेस नहीं बनना चाहते और जो जजेस बनना चाहते हैं वो काबिल नहीं होते। He remarked, "Those who deserve to be judges do not want to be judges, and those who want to be judges do not deserve to be judges." उन्होंने हाईलाइट किया कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इसके पीछे उन्होंने 2 बड़े कारण दिए। पहला, फाइनेंशियल लॉस। जस्टिस कौल ने कहा कि जुडिशरी में आने का मतलब है प्राइवेट प्रैक्टिस का पैसा छोड़ना। कई बड़े लॉयर्स जज बनने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनकी कमाई जुडिशरी की सैलरी से कई ज्यादा होती है। और दूसरा है गवर्नमेंट अप्रूवल का अनसर्टेन प्रोसेस। ही सेड, बड़ी मुश्किल से कॉलेजियम किसी को रिकमेंड करता है और फिर सरकार उस नाम को लटकाए रखती है। ये एक मेंटल एगनी क्रिएट करता है जो लोगों को जज बनने से दूर कर देता है। ये सिस्टम जुडिशरी में एक टैलेंट क्राइसिस क्रिएट कर रहा है जो देश के न्यायिक तंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। जस्टिस कौल ने स्पष्ट कहा कि ये संघर्ष सिर्फ लड़ाई से नहीं सुलझ सकता,
बल्कि दोनों पक्षों को एक टेबल पर बैठना पड़ेगा। He said the executive and the judiciary must iron out their differences across the table। मतलब गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच का ये कोल्ड वॉर बंद होना चाहिए और एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। क्वेश्चन आंसर सेशन में जस्टिस कौल ने एक और इम्पोर्टेंट बात बोली। He said while it was important to ensure social justice in appointment of judges to the higher judiciary, it was equally important to select the best among the every section of society। मतलब रिजर्वेशन और सोशल जस्टिस जरूरी है, मगर जुडिशरी का स्टैंडर्ड गिरने नहीं दिया जा सकता। क्या जुडिशरी में सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए कास्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए या फिर कॉम्पिटेंस को प्राइमरी फैक्टर माना जाना चाहिए? जस्टिस कौल ने विधि तमिलनाडु ब्रीफिंग बुक 15 लीगल रिफॉर्म आइडियाज फॉर तमिलनाडु भी लॉन्च की। इस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट लीगल रिफॉर्म सजेशंस दिए गए हैं, जैसे कि औरत के काम करने में आने वाली कानूनी रुकावटें हटाना, जेल में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। ये सारे मुद्दे दिखाते हैं कि जुडिशरी सिर्फ अपनी ही समस्या से नहीं बल्कि बड़े सामाजिक मुद्दों से भी जूझ रही है। ये पूरा विवाद 2014 के NJAC एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुरू हुआ था। अगर सरकार इस फैसले से नाराज है तो वो एक नया लॉ ला सकती है, मगर बस कॉलेजियम की सिफारिशों को इनडेफिनेटली होल्ड करना एक जुडिशियल डेडलॉक क्रिएट कर रहा है। आखिर में ये सवाल हर एक भारतीय नागरिक को सोचना चाहिए कि क्या सरकार जुडिशरी पर कंट्रोल जमाना चाहती है? क्या सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम सिस्टम के अलावा कोई और सिस्टम बनाना चाहिए? क्या सिर्फ पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से जुडिशरी का स्टैंडर्ड गिर रहा है? अब फैसला आप करें और अपने व्यूज हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज एंड लीगल अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठक का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।